हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज के सेशन में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। वन इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और सेकंड वन इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये ध्यान रखना, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। इसके मैं तीन पार्ट बनाऊंगा, राइट। ये हमारा पहला पार्ट है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आज तक हमने बीइंग अ प्रोग्रामर, बीइंग अ डेवलपर क्या किया। बीइंग अ प्रोग्रामर, you create the object, you control the flow of the application। यानी कि ये तो हमें पता है कि हमने जावा सीख रखा है, तो ऑब्जेक्ट हम बनाते थे, राइट। और बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं, सिंपल न्यू ही तो लगाना है। प्रोग्राम का फ्लो भी हम ही डिसाइड कर रहे थे। एग्जीक्यूशन भले ही मेन से शुरू होता था, उसके बाद किस मेथड को कॉल करना है, किसके बाद कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए, इन सारी चीजों का डिसीजन हम खुद लेते थे। एक एग्जाम्पल के साथ में इसे बताना चाहता हूं। जैसे हमारे पास एक क्लास है यहाँ पे, विच नेम इज लैपटॉप। अब मान के चलिए इस क्लास को हमें यूज करना है, तो बहुत ही सरल है, न्यू ऑपरेटर हमको आता है। तो अभी तक ये मैं वो सारी बातें बता रहा हूं जो अभी तक आप कर रहे थे विदाउट स्प्रिंग। मीन्स यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, यू मेंटेन द ऑब्जेक्ट, जो भी उसके ऑब्जेक्ट के बनने और ऑब्जेक्ट के खत्म होने से के बीच में जो इतनी भी चीजें थी, उसको हम मेंटेनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। और फाइनली डेस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट, उसे अनयूज्ड तो बनाना पड़ता है ना, तभी तो गार्बेज कलेक्शन नाम की कोई प्रोसेस होती है, वो उसमें एक्टिवेट होती होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट अनयूज्ड होता होगा। तो यानी कि ये सारा काम अभी तक बीइंग अ डेवलपर हम कर रहे थे। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। बीइंग अ प्रोग्रामर, जब भी कभी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो हमारा फोकस जो होना चाहिए ना, वो बिजनेस लॉजिक पे होना चाहिए। यानी कि जिस चीज के लिए क्लाइंट हमें पे कर रहा है, यानी कि जो प्रॉब्लम का हम जो सॉल्यूशन डिजाइन करने वाले हैं, हमारा फोकस उस पर रहना चाहिए। बट उसके साथ साथ हमारा फोकस किस पे और था? ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे, मैनेजमेंट पे, जो कि नहीं रहना चाहिए। तो आइडली अगर मैं आपसे कहूं, तो बिजनेस लॉजिक के बारे में हमको सोचना चाहिए और ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क में एक प्रिंसिपल आया जिसका नाम था इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इसमें है क्या? अभी तक ऑब्जेक्ट बनाने का जो कंट्रोल था, जो अधिकार था, वो प्रोग्रामर के पास था बाय यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। बट अगर इसी चीज को हम रिवर्स कर दें, आउटसोर्स कर दें, किसको? स्प्रिंग फ्रेमवर्क को, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। वो रिवर्स हो गया। तो अलग अलग बुक्स में इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। अगर कोई आपसे पूछे भाई इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, तो मैंने एक दो डेफिनेशन यहां पे लिख रखी है। द अप्रोच ऑफ आउटसोर्सिंग द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेसिकली आउटसोर्सिंग का मतलब जानते हैं कि हमारा कोई काम है, हम उसे किसी और से करवा लें। तो उस काम को करने वाला कौन है पता है तुम्हें? उसे हम आईओसी कंटेनर, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कंटेनर के नाम से उसे जानते हैं। आप बस इतना समझ लेना, ये जेबीएम का एक्सटेंशन होता है उसी की तरह एक रन टाइम एनवायरनमेंट, बट उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। You can say it is a JVM plus plus. See, IOC container is the core of the framework. एक तरीके से JVM के फीचर तो इसमें है और एडिशनली भी इसके अंदर फीचर्स हैं। इट क्रिएट द ऑब्जेक्ट, कॉन्फ़िगर इट, असेंबल देयर डिपेंडेंसीज। जैसे एक ऑब्जेक्ट कई सारी चीजों पर डिपेंड रहता होगा, उनको असेंबल करने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। मींस कंप्लीट जो एक लाइफ साइकिल होती है उसकी, ऑब्जेक्ट का बनना, उसका यूज होना और उसका डिस्ट्रॉय होना, ये सारी चीजें हमारे लिए कौन करेगा पता है? आईओसी कंटेनर। इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा अगले सेशन में। इस सेशन में अभी हम बहुत बेसिक सी चीजों को सीखते हुए चलेंगे, राइट। इसी चीज को मैं एक डायग्राम से बता रहा हूं। जैसे हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किससे शुरू होता है? जेबीएम से। उसी के अंडर में ये एक कंटेनर है विच इज नोन एज द आईओसी कंटेनर। ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं, ऑब्जेक्ट 1 2 3, इनको ये आईओसी कंटेनर ही मैनेज करके रखता है। कई बार ऐसा भी होगा कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उसको इंजेक्ट करने की भी जिम्मेदारी इसी की है। हालांकि उसके लिए मैं एक नया वर्ड यूज करूंगा विच इज नोन एज द
डिपेंडेंसी इंजेक्शन. सी, कंटेनर यूजेस द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसे शॉर्ट में डीआईवी कहते हैं, टू मैनेज द कंपोनेंट्स टू मेकअप द एप्लीकेशन. जब भी कभी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप बना रहे होंगे तो कई बार ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प की जरूरत पड़ती है. तो जब भी कभी वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज करो तो उसको इंजेक्ट करेंगे हम लोग, इंजेक्ट बाय कंस्ट्रक्टर. तो उस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बोलेंगे. कई बार हम लोग एक मेथड के बाया करते हैं, उसको सेटर मेथड कहते हैं, उसको हम सेटर इंजेक्शन कहेंगे. तो इन सारी चीजों की चर्चा डिस्कशन में अगले सेशन में करूंगा, राइट. डिपेंडेंसी इंजेक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क थ्रू विच द स्प्रिंग कंटेनर इंजेक्ट द ऑब्जेक्ट इनटू द अदर ऑब्जेक्ट्स और द डिपेंडेंसी. यही तो मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट अपने काम को पूरा करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प ले सकता है. तो जब वो उसको यूज करता होगा उसी को हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं. जैसे अगर इसको समझना है, जैसे हम मोबाइल को फंक्शनल कब बना सकते हैं? जब हम उसके अंदर सिम का यूज करेंगे. तो जो सिम है वो मोबाइल के लिए डिपेंडेंसी हो गई. इसको मैं इंजेक्ट करके आपको दिखाने वाला हूं. सो अगर मैं अभी तक के सेशन को कंक्लूड करूं तो हमने 3 शब्द सीखे अभी तक. नंबर 1, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, जिसे आप आईओसी भी कह सकते हो. इसमें क्या हुआ कि अब अभी तक ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते थे बाय यूजिंग द न्यू ऑपरेटर, बट अब ऑब्जेक्ट हमारे लिए कौन बनाएगा? आईओसी कंटेनर. दूसरी चीज मैंने बताई डिपेंडेंसी इंजेक्शन. एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट को जब भी कभी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो उसको उसमें हमें कैसे रखना है, कैसे यूज करना है, ये सारा काम होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का. और इन दोनों कामों को करने के लिए, आईओसी हो चाहे वो डीआई हो, इन दोनों कामों को करने के लिए हमें एक कंटेनर की जरूरत होती है विच इज नोन एज द स्प्रिंग कंटेनर, और यू कैन से आईओसी कंटेनर. इसमें अब एक चीज और बताना चाहूंगा. आईओसी जो है वो एक प्रिंसिपल है, मींस देयर आर सम रूल्स, बट एक्चुअली जो डीआई है वो एक डिजाइन पैटर्न है. इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को, आईओसी को अचीव करने के लिए हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन की हेल्प लेते हैं. सो आईओसी इज द प्रिंसिपल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज द डिजाइन पैटर्न. मींस एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. वन इज लाइक मोबाइल एंड सिम. सिम किसके अंडर यूज हो रही है भैया? मोबाइल के अंदर. लैपटॉप इज डिपेंड ऑन सीपीयू. तो सीपीयू किसके अंडर यूज हो रहा है बताइए? लैपटॉप के अंडर यूज हो रहा है. सो आपने देखा, ये सीपीयू डिपेंडेंसी हुई किसके लिए? लैपटॉप के लिए. अभी तो मैंने इसको खैर डायरेक्टली यहां पे यूज कर लिया है, बट दिस इज नॉट द राइट वे. ये तो एक तरीके से ऐसे हो गया कि जिस तरह से कोड जावा में हैजर रिलेशनशिप होता था, राइट. अब चलिए, इसी चीज को प्रैक्टिकली अचीव अगर आपको करना है तो आप एक प्रोजेक्ट बनाइए स्प्रिंग बूट के अंदर. और ये मैं पहली बार बना रहा हूं और इतना सरल तरीके से इस काम को करके बताऊंगा आपको, जिससे आपको लगेगा कि यार ये इतनी भी सरल हो सकती है क्या. तो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है spring.io. उसका एक सब डोमेन है start.spring.io. ये वेबसाइट याद रख लेना आप लोग. इसमें आपको सिंपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, राइट. जैसे लैंग्वेज जावा ली, यहां से मैवन हमने टूल सेलेक्ट कर लिया. ये एक वर्जन है. जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पर जो वर्जन है विच इज 3.3.4. अभी ऐसा हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ये चेंज हो गया हो, और हो ही जाएगा क्योंकि इसमें बहुत जल्दी से चेंजेस होते हैं. ग्रुप नेम, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है जो इस प्रोजेक्ट को बना रहा है. यहां पर जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, लेट से com.ddc. कल के लिए आप किसी कंपनी के लिए काम करें जैसे टीसीएस, com.tcs, या क्लाइंट का कोई आपको वेबसाइट का नाम लिखना, और ये हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होता है, राइट. कैसे ऑर्डर में होगा? रिवर्स ऑर्डर में. यहां पर आप अपने प्रोजेक्ट का कोई भी एक नाम दे सकते हैं, राइट. जैसे मैंने कहा स्प्रिंग बूट फर्स्ट स्टेप, ऐसा एक नाम रख दिया मैंने यहां पर, राइट. स्प्रिंग बूट फर्स्ट स्टेप.
ये नाम हो गया, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। अभी मैं इनको बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा। पैकेज का नाम इतना बड़ा हो जाता है एक्चुअली, इसमें ये दोनों चीजों को मर्ज कर देता है, ग्रुप के नाम को और आर्टिफैक्ट आईडी को। हमें ऐसा नहीं करना है, राइट। तो आप क्या करिए, यहां से इस वाली चीज को हटा दीजिए। यहां पर क्या आ गया, कॉम डॉट डीडी सिंह आ गया। जो इसकी पैकेजिंग आप करेंगे वो जार फॉर्म में चाहते हैं आप। जावा का अभी जो वर्जन आप यूज कर रहे हैं विच इज 17, ध्यान रहे 17 से नीचे मत रखना है इसे, राइट। यहां से 17 लिया, और ये टॉप राइट में एक टर्म होता है ऐड डिपेंडेंसी, कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या हमें किसी डिपेंडेंसी की जरूरत है क्या। हालांकि जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसमें कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं चाहूंगा इस पर आप क्लिक करें और यहां से एक डिपेंडेंसी ऐड करें जो पहले लिखी हुई है, विच इज नोन एज व्हाट, बैव, दिस वन। देख रहे हैं आप, जैसे ही इस डिपेंडेंसी को आप ऐड करेंगे, इसके बाया आप जाने कितने सारे काम करा सकते हैं। सर्वर इसके अंदर आ जाएगा, स्प्रिंग एमबी से एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए बस मैं ये बता रहा हूं कि आप ऐसे समझ लो डिपेंडेंसी को ऐड करने का तरीका समझा रहा हूं, और उसमें से अभी आपको बैव नाम की ही लेनी है। ये मैं आगे चल के बहुत इन डेप्थ आपको पढ़ाऊंगा। नीचे एक बटन है जेनरेट, इस पर आपको क्लिक करना है, और टॉप राइट पर इसकी एक जिप फाइल आ जाएगी, राइट। जस्ट कॉपी इट, आप इसे कट कर लीजिए। मैं नॉर्मली इसे ई ड्राइव में ले जाता हूं, और यहां पर एक फोल्डर बना लेते हैं, राइट। सिंपल समवेयर राइट क्लिक करो, न्यू, और मैंने यहां पर एक नाम लिखा, स्प्रिंग फॉर बाइटी। बाइटी मीन्स यूट्यूब के लिए, राइट। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, और यहां पर आके इसे पेस्ट कर दीजिए। सिंपल एक्सट्रैक्ट करना है। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है बिंड्रार नाम का, हो सकता है आपके पास ना हो। इसको सिंपल एक्सट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा होगा कोई ना कोई, जैसे मेरे में आ रहा है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल, बट मैं नॉर्मली बिंड्रार सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं। मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया, और देखिए एक चीज बताऊंगा, कई बार जैसे आपने बिंड्रार का यूज नहीं किया और ये प्रोजेक्ट आपने एक्सट्रैक्ट किया, समटाइम्स क्या होगा बताएं। जैसे मैं इसे पे डबल क्लिक कर रहा हूं, मेरे में तो ये सारे सब फोल्डर्स आ रहे हैं, बट मैंने कई बार कई सारे स्टूडेंट्स के में देखा है कि यहां पर इसी नाम से एक फोल्डर और बन जाएगा, तो फिर ये एप्लीकेशन चलती नहीं है। तो अगर ऐसा आपके में हो तो अंदर का फोल्डर भी फिर से कॉपी करना, तो इससे यानी कि फोल्डर के अंदर सेम नाम का फोल्डर नहीं होना चाहिए, इतना आपको इंश्योर करके रखना है। यानी कि इसके अंदर फिर ये चीजें आनी चाहिए, एमबीएन, एसआरसी एंड ऑल थिंग्स। आप चाहें तो इस जिप फाइल को आप डिलीट कर दीजिए। अब आपकी जो भी कोई फेवरेट आईडी है उसमें आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करा लीजिए। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है। हम चाहते तो इस प्रोजेक्ट को इंटेलिजे में डायरेक्ट भी बना सकते थे, बट मैं आपको बता रहा हूं दिस इज द इजीएस्ट वे, जो कि स्प्रिंग की वेबसाइट खुद रिकमेंड करती है कि किसी भी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बनाओ। सो मेरी फेवरेट आईडी जो है विच इज इंटेलिजे आईडी, राइट। हम यहां पर आए। अब मेरे यहाँ पे तो मैं डेली पढ़ाता ही रहता हूँ क्लासेस में, तो मेरे यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ओपन है। एक प्रोजेक्ट तो रिसेंटली खुला ही हुआ होगा मेरे यहाँ। आप क्या करिए, फाइल में जाओ और यहां से क्लोज कर दो। एनी हाउ हमें क्या करना है पता है, अपने प्रोजेक्ट को ओपन कराना है। तो मैंने यहां से ओपन पर क्लिक किया। नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स के काम ई ड्राइव में करता रहता हूं। ये मेरी ई ड्राइव है गाइस, राइट, दिस वन। आप इसके अंदर जाएं, और यहां पर आके क्या लिया आपने, स्प्रिंग फॉर बाइटी, और उसमें से आप इस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए विच इज नोन एज द फर्स्ट ऐप। क्लिक ऑन ओके बटन, और यहां पर ये चीज आ गई। इसमें एक प्रोग्राम भी बनकर आ गया होगा, राइट। सिंपल एसआरसी में जाओ, मेन में जाना है, जावा पर क्लिक करना है, और देखिए ये रहा कॉम डॉट डीडीसी के अंडर में ये वाली चीज आ गई, मैक्सिमाइज इट। मैं जानता हूं अभी इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको, बट ये मेन वेन तो आपने देखा हुआ है ना। हम यहां आए और मैंने उसको सिंपल एंटर प्रेस करके नीचे ले आया हूं।
आपको ये पता होगा इंटेलिजेंट में साउट लिखते हैं तो पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आ जाता है, और मैंने लिखा वेलकम टू स्प्रिंग बूट, इतना लिख दीजिए बस, और सिंपल इसे रन करा लीजिए, राइट। सिंपल मैंने इससे रन कराया, और यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है बताइए, वेलकम टू स्प्रिंग बूट। सो अभी इससे ये प्रूव होता है कि एवरीथिंग इज ओके। और एक चीज और बताऊंगा, इसमें सर्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, देखना। सी, टॉमकेट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080। इस काम को करने के लिए अगर आपने कभी सर्वलेट जेएसपी पढ़ा होगा तो वहां पे बहुत सारे एफर्ट्स आपको करने पड़े होंगे। अब इससे आगे सबसे पहले वो डिपेंडेंसी समझाना चाहता हूं मैं। पहले हम वो समझेंगे, खुद ही हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें प्रॉब्लम्स को समझेंगे, देन फिर हम आईओसी पढ़ेंगे, राइट। सो डिपेंडेंसी को समझने के लिए एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। ये मैं जो एग्जांपल आपको बता रहा हूं वो मोबाइल से रिलेटेड बता रहा हूं कि एक हमारे पास सिम होती है, सिम के अलावा हमारे पास मोबाइल होता है, मोबाइल में ही तो हम सिम का यूज करेंगे, यही मुझे आपको पढ़ाना है। सिम प्रोवाइडर बहुत सारे लोग होते हैं, कई सारे वेंडर्स हैं, जैसे आपने जियो सुना है, एयरटेल आपने सुना है, राइट। तो इसके ऊपर ही हम कोई एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, तो मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा जिसका नाम होगा सिम नाम से। अब सिम का यूज हम नॉर्मली क्यों करते हैं, कॉल कराने के लिए। तो इस इंटरफेस के अंदर क्योंकि मुझे लूज कपलिंग चाहिए, तो नॉर्मली हम क्लासेस के बीच में इंटरफेस का यूज करते हैं। अगर आपको ये लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग ये टर्म थोड़े नए लग रहे हो, तो मैंने इसी सीरीज में पहले ये एक एप्लीकेशन समझाई हुई है, राइट। तो यहां पर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, एब्स्ट्रैक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसे यूज करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली सिम प्रोवाइडर भी तो होंगे ना, तो एक हमारे पास एयरटेल कंपनी है और दूसरा हमारे पास जियो है। ये दोनों ही सिम नाम के इंटरफेस को क्या करेंगे बताओ, ओवरराइड करेंगे। सिंपल, ये एयरटेल लाइक जियो है, दीज आर द सिम प्रोवाइडर ना, तो ये सिम नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए इसे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, जैसे एयरटेल इंप्लीमेंट सिम, ऐसे ही लाइक जियो इंप्लीमेंट सिम, ये आप देख पा रहे हैं। तो पहले मुझे आपको इतना बताना, देन फिर हम इन चीजों को मोबाइल में यूज करके देखें। यहां से पहले से एप्लीकेशन को आप स्टॉप कर दीजिए, राइट, मैक्सिमाइज इट। एक चीज ध्यान रखना, जो इसका जो बेस पैकेज है com.ddc, इसी के अंडर में काम करना है बेटा। एसआरसी, एसआरसी के बाद मेन, मेन के बाद जावा, जावा के बाद com.ddc। इसके सिर पर राइट क्लिक करो, न्यू में आप जाओ, यहां से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना क्लास करके, बट आप तो इंटरफेस बना रहे हैं तो यहां पे इंटरफेस सेलेक्ट कर लेना। देन जस्ट टाइप व्हाट, सिम। एक इंटरफेस आपके सामने आ गया, और इसके अंदर आपने सिंपल एक मेथड डिक्लेयर कर दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ इट, कॉलिंग। अब हमें दो क्लास बनानी है जो इस सिम नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगी, और इस कॉलिंग नाम के मेथड को क्या करेंगे, वो ओवरराइड करेंगे। सी, इसी प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए और एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या रखा, एयरटेल। जस्ट प्रेस एंटर, चाहो तो मैक्सिमाइज कर लीजिए। इंप्लीमेंट्स, व्हाट इज द इंटरफेस नेम, सिम। जब भी कभी कोई भी क्लास हो, किसी भी जो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, उस क्लास को उस इंटरफेस के सारे मेथड्स की क्या देनी पड़ेगी, बॉडी देनी पड़ेगी। हम यहां पर आए, इंप्लीमेंट मेथड्स, ये सेलेक्टेड है ऑलरेडी, क्लिक ऑन ओके बटन, राइट। और इसके अंदर आप एक मैसेज लिख दीजिए, एयरटेल कॉलिंग। ऐसे एक और बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी फिर से पैकेज के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए और एक क्लास बनाई। क्या नाम रखा है इसका, जियो। अगेन वही इंप्लीमेंट्स, सिम, और यहां पर हमने क्या लिखा, जियो कॉलिंग। तो अगर अभी तक की क्लास को अगर मैं कंक्लूड करूं, एक इंटरफेस बनाया और दो इंप्लीमेंट करने वाली मैंने क्या बना ली, क्लास बना ली। नाउ अब हमें क्या करना है, नाउ लेट्स नाउ कॉल दीज मेथड्स इनसाइड द मेन मेथड। सो बाय इंप्लीमेंटिंग द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है,
यहां पर ओवरराइडिंग ही तो हो रही है भाई। वो मेथड डिक्लेयर कहाँ किया हमने? इंटरफेस में। उसे हमने ओवरराइड कहां पर किया? कि क्लासेस के अंदर आके। तो इसे मैं मेन में यूज करके दिखा रहा हूं, आप उसे मोबाइल समझना, मोबाइल कंट्रोलर। बट मेरे पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है और इसके अंदर ऑलरेडी मेन है। आप चाहो तो इस लाइन को कमेंट बना दीजिए अभी, जो मैंने वेलकम टू स्प्रिंग बूट लिखा है। गिव मी 1 सेकेंड। सेमीकोलन के बाद मुझे एंटर प्रेस करना है। हमेशा ध्यान रखना, इंटरफेस का रेफरेंस बनाओ और ऑब्जेक्ट बनाओ क्लास का। हम चाहे तो क्लास का भी रेफरेंस बना सकते हैं, बट अभी अपकास्टिंग फॉलो करनी है, राइट? सो सिम का एक वेरिएबल बनाया सिम। दोनों में डिफरेंस है, एस छोटा है रेफरेंस का। यहां पर हम आए न्यू एयरटेल, पुट सेमीकोलन, और उसके ऊपर हमने उसके मेथड को कॉल कराया कॉलिंग। अब आप नोटिस करना, इस सिम के रेफरेंस में एयरटेल का ऑब्जेक्ट पड़ा है ना। इस लाइन को बेसिकली आप क्या कह सकते हो? अपकास्टिंग। ध्यान रखना, ये मेथड उसका कॉल होगा जिसका हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो अब इसका जो आंसर आने वाला है ना, वो क्या आएगा पता है? एयरटेल कॉलिंग। रन कैसे कराते हैं? एक चीज ध्यान रखना, जब रन कराएं तो आपका जो कर्जर है, कंट्रोल है, वो मेन वाले प्रोग्राम में होना चाहिए, नहीं तो ये डिसेबल और आएगा यहां पे। सी देर इज सम प्रॉब्लम गाइस। सी ये क्या कह रहा है? पोर्ट पोर्ट 8080 वॉज ऑलरेडी इन यूज, स्टॉप इट। एक बार मैंने इसे स्टॉप किया और रन कराया, राइट? सी चक्कर क्या था, ऑलरेडी मैं तो इससे पहले चला चुका था। अब एक बार चले हुए चीज को फिर से दोबारा से चलाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। सी अभी यहां पर क्या आ रहा है पता है ना, मैं एयरटेल कॉलिंग। बट कल के लिए मान के चलो, यहां पर कोई कहेगा भाई हमें तो जियो से चाहिए अब, तो इस लाइन को आप कमेंट बनाएं। यहां पर आप आइए, सिम सिम इज इक्वल टू न्यू, और यहां पर आपने क्या लिखा? जियो। आप इस कमेंट को हटा देना यहां से, राइट? जियो। अब ध्यान रखना, अब यहां पर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो किसका बनाया? जियो का बनाया। तो जो कॉलिंग है वो अब जियो वाला कॉल होगा। ध्यान रखना, अभी जैसे एरर आ रही थी, पहले से स्टॉप करें और अब आप इसे रन करें, राइट? सी अब आंसर हमारा क्या आ रहा है बेटा? जियो कॉलिंग। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि हम जिस चीज का ऑब्जेक्ट यहां पे लगाते हैं उसी का मेथड यहां पर हमारा कॉल होता है। बट अभी तक हमने क्या किया पता है? जब हमें एयरटेल की सिम की जरूरत थी तो हमने एयरटेल नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? जब हमें एयरटेल की सिम की जरूरत थी तो हमने एयरटेल नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस कॉलिंग नाम के मेथड को कॉल कर लिया। जब मुझे जियो की सिम का यूज करना था तो मैंने जियो नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और कॉलिंग नाम के मेथड को कॉल कर लिया। आपने देखा भी होगा, यहां पर पहले मैंने एयरटेल नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने जियो नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इस कॉलिंग नाम के मेथड को कॉल कराया। बट मान के चलिए इन फ्यूचर एक नई सिम प्रोवाइडर कंपनी आ गई, लेट्स से वोडाफोन। तो हमें फिर से एक वोडाफोन नाम की क्लास बनानी पड़ेगी जो कि सिम नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। इसमें कोई बुराई नहीं, कोई चौथी कल के लिए कोई कंपनी आ जाएगी, वो भी सिम नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी और कॉलिंग प्रोवाइड करेगी। प्रॉब्लम कहां पर है कि हमें बार बार अपने सोर्स कोड में यहां पर न्यू एयरटेल की जगह न्यू वोडाफोन, न्यू हच, न्यू जियो करना पड़ रहा है। दिस इज द मैनुअल प्रोसेस। इसी चीज को हमें ऑटोमेट करना है कि ये काम हमारे बिहाफ पर कोई और करे। इस जगह पर स्प्रिंग फ्रेमवर्क पिक्चर में आया। उसके पास एक खुद का एक कंटेनर है जिसे स्प्रिंग कंटेनर, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कंटेनर या आईओसी कंटेनर के नाम से हम जानते हैं। सो ये ऑब्जेक्ट का पूरा जो मैनेजमेंट है वो हमने किसको आउटसोर्स कर दिया? स्प्रिंग कंटेनर को। इसीलिए हमने एक टर्म यूज किया विच इज नोन एज द इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। सी एक नोट लिखा हुआ है, आप इसे देखना। द प्रॉब्लम इन दिस मॉडल इज दैट वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी क्लास मैनुअली। आपने देखा भी था न्यू एयरटेल, न्यू जियो। टू ऑटोमेट दिस प्रोसेस वन फ्रेमवर्क केम इनटू द पिक्चर विच इज नोन एज व्हाट? स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था
विच इज नोन एज द स्प्रिंग आईओसी कंटेनर। इससे आगे की चीज मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा कि आईओसी कंटेनर किस तरीके से हम यूज करते हैं। अभी तक की ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।